Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today we are going to start NCERT Class 12th Part A Introductive Macroeconomics Chapter 1 Introduction. Before moving on to the video, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए बिकॉज हमने वहाँ पर डिस्कस किया था हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स. So you must have the clarity of both the concept. So let's start with introduction. What is macroeconomics? Macroeconomics is the branch of economics that study how an overall economy, the market or other systems that operate on a large scale and how they behave. सो मैक्रो इकनॉमिक्स जो है वो इकनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो ओवरऑल इकनॉमी पर फोकस रखती है दैट हाउ द मार्केट ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड हाउ दे बिहेव. सो द मैक्रो इकनॉमिक्स फोकसेस ऑन द थ्री थिंग्स. नेशनल आउटपुट, कि देश में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है. सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है. And the third one is inflation. Inflation means rise in the price. ऐसे गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाना जो हम डेली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूल, ब्रेड, मिल्क एसेट्रा. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स. सो मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू इन्वेस्टिगेट प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो हम मैक्रो इकनॉमिक्स को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ऐसे प्रिंसिपल्स ढूंढ सकें जो नेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके और ऐसी देश में पॉलिसीज़ बनाना ताकि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सब लोगों के पास जॉब हो, and mainly to expand the production capacity with respect to the increased population. It also deal with how different economic sector such as household, governments and industry makes their decisions. और कैसे डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर अपने लेवल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपने लेवल पे चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो उन पॉलिसीज़ को फॉर्म करना मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. अंडरस्टूड? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ, द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, had suggested that if the buyers and sellers in each market take their decision following only their own self-interest. सो एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकनॉमिक्स. वो क्या बोलते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स हैं, जो चीज़ों को, गुड्स को बेचते हैं और जो गुड्स को ख़रीदते हैं, अगर वो मार्केट डिसीजन खुद ही लेने लगे विद द सेल्फ इंटरेस्ट, तो इकनॉमिस्ट को इतना नहीं सोचना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर एंड द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. सो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ देयर आर सम डिस्कवरीज. फर्स्ट, मार्केट डज़ नॉट एग्जिस्ट. उनके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सेकेंड डिस्कवरी वॉज, सेकेंड, मार्केट एग्जिस्ट बट फेल्ड टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई. सो दिस पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट द फर्स्ट पॉइंट. सो मार्केट फेल्ड टू प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एट इक्विलिब्रियम लेवल वेयर द डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई. जहाँ पर डिमांड जो है मार्केट में वो सप्लाई के इक्वल हो, वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन सोसाइटी हैड टू डिसाइड. जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है टू परस्यू द सम पॉइंट इम्पॉर्टेंट सोशल गोल्स अनसेल्फिशली. सो बीइंग a social animal, we need to work on our social goals without being selfish and to achieve the social goals and the welfare of the economy. Understood?
सो हम एक बार एडम स्मिथ की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. ही इज़ रिगार्डेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकनॉमी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकनॉमी एट दैट टाइम. ही वॉज अ स्कॉटमैन and a professor at University of Glasgow. सो वो एक इकनॉमिस्ट के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटी में. फिलोसफर बाय ट्रेनिंग, हिज वेल नोन वर्क एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक. तो ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने इन 1776. सो आप ये एक बार पढ़ लेना. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स. जॉन मैनियार किनीज पब्लिश्ड हिज बुक. इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. सो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा. ये बुक किसने लिखी थी? जॉन Maynard Keynes. Okay. So let's talk about him. He was British economist. Was born in 1883. He was educated in King's College, Cambridge, United Kingdom. So इन्होंने अपनी स्टडीज़ कहाँ पर करी थी? यूनाइटेड किंगडम में. एंड लेटर अपॉइंटेड इट्स डीन. और बाद में वो वहीं के डीन बन गए थे कॉलेज के. अपार्ट फ्रॉम बीइंग a sharp intellectual, he actively involved in international diplomacy during the years following the First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. ही prophesied the breakdown of peace agreement of the war in the book. इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था The Economic Consequences of the Peace in 1991. His book Journal Theory of Employment, Interest and Money 1936 is regarded as one of the most influential economist book. तो इनकी बुक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम में और ये फॉरेन करेंसी स्पेकुलेटर भी रहे थे. सो नेक्स्ट आर द टर्म्स रिलेटेड टू द कंटेंट. फर्स्ट टर्म इज़ ग्रेट डिप्रेशन. इन 1929 में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया था. The outcome and employment level in the countries of Europe and North America fall by a huge amount. So 1929 में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया था. लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था. लोगों के पास जॉब नहीं बची थी. अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था बहुत ज़्यादा. ओके. एंड द सेकेंड टर्म इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पीपल who are not working, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, and are looking for jobs, और जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, divided by the total number of people who are working or looking for job. और उसको डिवाइड किससे किया जाता है? जितने टोटल लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं. ओके. सो एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? जो लोग काम नहीं कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जो लोग काम कर रहे हैं. सो इन 1929 के टाइम पर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रोज़. अनएम्प्लॉयमेंट 3% से बढ़कर 25% तक हो गया था. यानी कि होल पॉपुलेशन का 25% जो लोग हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है करने को. फाइन. आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा. प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon to get the notification. See you in the next video.